ये छोटा सा संकल्प आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपने कभी योग नहीं भी किया हो तो भी इस विधि के माध्यम से आप अपने मन को बहुत ही आसानी से एकाग्र कर पाओगे, कंसंट्रेट कर पाओगे और ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए खुद को तैयार कर पाओगे। हर कोई आपको यही कहता है कि हर समस्या का इलाज ध्यान है, मेडिटेशन कर लो, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बताता कि ध्यान करना कैसे है। इवन बड़े बड़े योग के आचार्य भी आपको ध्यान की विधि बताने में असफल हो जाते हैं, ऐसी विधि जो आप वास्तव में अडॉप्ट कर पाओ। आज मैं आपको श्वास को लेकर एक ऐसी मेथड बताने वाली हूँ जिससे इजीली आप अपने माइंड को एकाग्र कर पाओगे। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये ब्रीदिंग जो है ये आप पर वर्क क्यों करती है, श्वास को ही हम क्यों ले रहे हैं। देखिए, ध्यान की जो परिभाषा लिखी है महर्षि पतंजलि ने, वो लिखी है तत् प्रत्येक ध्यानता ध्यानम, यानी कि जब आपकी कंसंट्रेशन का एक फ्लो बन जाता है, यानी कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन। तो जब आपका ध्यान कंटिन्यूअस बने उससे पहले आपको ध्यान लगे तो सही, छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही, लेकिन ध्यान लगे तो सही। जब ये कंसंट्रेशन के छोटे छोटे ब्लॉक्स जुड़ जाते हैं तो एक चेन क्रिएट हो जाती है और इसी चेन को हम ध्यान कहते हैं। तो श्वास को इसलिए हम चुन रहे हैं क्योंकि श्वास आपके शरीर में एक ऐसा माध्यम है जो आपको लगातार जोड़कर रखने की क्षमता रखता है। क्योंकि देखो, एकमात्र आपकी श्वास ऐसी है जिसे जो आपके अंदर लगातार चल रही है। हार्ट बीट भी आपके अंदर लगातार चल रही है, आपका ब्लड फ्लो भी लगातार चल रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, हार्ट बीट को सुन भी नहीं सकते डायरेक्टली। ब्लड फ्लो को हर व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता, लेकिन श्वास को हर व्यक्ति महसूस कर सकता है। तो इस विधि में आपको क्या करना है, अपनी श्वास के साथ कुछ प्रयोग करने हैं। कैसे प्रयोग? छोटे छोटे प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग। छोटे छोटे प्रयोग कैसे? आपको देखना है अपनी श्वास को, आती हुई श्वास को, जाती हुई श्वास को, कि श्वास कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। मगर कैसे देखना है? छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ देखना है। जो ब्लॉक्स की बात कही है ना मैंने, यही काम आपको यहाँ पे करना है। आप कोई भी एक नंबर ऑफ ब्रीदिंग ले लो अपने, इसमें 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो या 20 ले लो, इससे ज्यादा अभी शुरुआत में मत लेना। इस नंबर को आप अपने कंसंट्रेशन के हिसाब से चूज करो कि आप 5 ब्रीदिंग तक पर इजीली कंसंट्रेट कर पाते हो तो 10 चुनो, अगर नहीं कर पाते हो तो 5 चुनो। अब मान लो आपने 5 ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट किया, 5 श्वास ऐसी थी जिसको आते हुए आपने देखा, जाते हुए भी आपने देखा, मतलब वो जो 5 ब्रीदिंग थी उस पे आपका पूरा कंसंट्रेशन था। फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो, छोटा सा ब्रेक लेना, ज्यादा बड़ा ब्रेक नहीं लेना। फिर वापस से 5 ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करो, फिर ब्रेक लो, फिर वापस से 5 ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करो। तो क्या होगा, आपको एक ट्रेनिंग मिलेगी, आपके माइंड को एक ट्रेनिंग मिलेगी किसी भी एक चीज पर कंसंट्रेट करने की। और जब आप इस मेथड पर कंसिस्टेंटली रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये जो 5 ब्रीदिंग से आप 10 ब्रीदिंग पर पहुंचोगे, 10 से धीरे धीरे 15 पर पहुंचोगे और 15 से धीरे धीरे 20 पर पहुंचोगे। जो व्यक्ति अपनी 20 श्वास को बिना भटके, इसमें है ना भटकाव नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत छोटा टारगेट हम चूज कर रहे हैं। अगर इसमें भी आप असफल हो रहे हैं मतलब आप बिल्कुल भी गाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। तो इतना तो आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये छोटी शुरुआत अगर आपने कर ली तो आप बड़ी शुरुआत भी कर लेंगे। तो 20 से 25 पर पहुंचो और 25 ब्रीदिंग तो मतलब कितनी, एक जो मिनट होती है उसमें एक सामान्य व्यक्ति 15 से 20 बार श्वास लेता है, जिसका सब कुछ ठीक चल रहा है इंटरनली वो व्यक्ति। तो 1 मिनट अपनी ब्रीदिंग पर बिना भटके कंसंट्रेट करना है, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अब यहाँ पे आपने 5 ब्रीदिंग 10 ब्रीदिंग का पुल बनाया। जब आप थोड़ा इसमें ट्रेन हो जाओगे तो हर मिनट लेकर आप अपने आप को ट्रेन करने लगोगे। और जब आपके माइंड को इसकी आदत डल जाएगी तो ध्यान आपके लिए बस एक खेल मात्र रह जाएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं बचेगा। तो ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रीदिंग करना, कंसंट्रेशन करने की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो मेडिटेशन विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब इसको करके देखिए 7 दिन, फिर मुझे बताइए कितना हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्या डिफिकल्टी आपको आती है। डिफिकल्टी तो आएगी, जैसे मैंने कहा है कि ये छोटा सा संकल्प आपको दिखाना पड़ेगा। इतना साहस तो हर व्यक्ति को करना होता है। इतना आपने कर लिया तो बहुत जल्दी आप ये भी समझ जाएंगे कि अपने माइंड को आपको गाइड कैसे करना है थ्रू आउट द डे। तो ध्यान की ऐसी वीडियो के बारे में जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना YouTube चैनल yoga.com फॉलो कीजिए। उस पर बहुत सारी मेडिटेशन की वीडियोस मैंने डाल रखी है, प्राणायाम की वीडियोस डाल रखी है, प्राणायाम की थ्योरी के बारे में भी डाल रखी है, जाइए समझिए। और भी आपको प्राण, ये ब्रीदिंग के बारे में समझना है तो मेरा प्राण विज्ञान कोर्स
को आप खरीदिए और उसमें जानिए कि कैसे आपकी जो ब्रीदिंग है वो कितना पोटेंशियल रखती है, कितना ज्यादा। फिर भी अगर आप अपने आप को गाइड नहीं कर पाते तो मेरा मन शक्ति प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अगर आप खुद से खुद को ट्रेन नहीं कर पाते तो इधर आ जाए, लेकिन योग और ध्यान हमें जरूर करना है, क्योंकि जीवन जीने का सबसे आसान माध्यम है एक संतुलित मस्तिष्क, संतुलित मन। अगर ये संतुलित है, इसने आपको गाइड कर दिया, तो आपका जीवन संवर जाता है। इसलिए योग कीजिए, ध्यान कीजिए, योग का प्रचार कीजिए, दुनिया में तभी शांति आएगी। जो आज हमने अपने देश में देखा वो ना आए, इसलिए भी योग कीजिए। छात्रों को भी योग करना चाहिए, क्योंकि इसी से उनका ध्यान केंद्रित होगा। एक बार नहीं तो 2 बार परीक्षा दे दो, दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए योग को अपनाना है, योग को आगे बढ़ाना है हम सभी को। और इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही योग करने में, अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में भी अगर आपको करना है तो आप कंसल्टेशन बुक करो मेरे साथ। लेकिन कभी भी बुरी लाइफ, अस्वस्थ लाइफ को हमें नहीं छूटना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।